नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा का जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन बैंक निकाला गया है नया किताब, उसी का हम प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। वैसे अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा यहाँ पे मौसम भी सही हो गया है पढ़ने वाला, क्योंकि थोड़ा सा ठंडी था ना, तो इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। अब यहाँ पे हल्का फुल्का गर्मी का भी मौसम लग रहा है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा तैयारी अच्छे से हो सकता है। अगर हम इस किताब की बात कर लेते हैं तो इसमें आपका प्री और मेंस यानी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का इसमें क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है। और ये आपका क्वेश्चन बैंक है 2008 से लेकर के 2022 तक जितना भी आपका दरोगा का पीटी मेंस हुआ है और जो भी आपका हुआ है सब इसमें आपका डिस्कशन के साथ इसमें सेट दिया हुआ है। इसमें आपका टोटल 16 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, तो एक एक सेट को हम धीरे धीरे इसको ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आज हम क्या देखने वाले हैं उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे दिया गया है 6 आपका है। यहाँ पे 6 दिसंबर 2020 का जो आपका पेपर हुआ है उसी को हम देखने वाले हैं। ये आपका ईएसआई प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है। वीडियो को पूरा देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप पता कर पाएंगे कि आखिर हमारा क्वेश्चन जो है कहाँ कहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप सभी लोग को हम बता दें कि बिहार दरोगा के लिए आपका टारगेट बैच स्टार्ट कर दिया गया है। उसमें डेली सबको यहाँ पे सेट दिया जा रहा है डिस्कशन के माध्यम से। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो मेरे भाई ज्वाइन हो जाइए, उसमें आपको बहुत ही अधिक बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि अगर आप उसमें ज्वाइन होते हैं तो मार्केट से आपको एक भी सेट नहीं लेना है। अगर मार्केट में कोई सेट आता है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और एक किताब नहीं, कितना भी आपको किताब मार्केट में आएगा वो सभी मैं आपको PDF के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है किसके लिए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वेत क्रांति के लिए इनका जो वर्गीज कुरियन का नाम है विख्यात है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। देखिए, दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति की शुरुआत जो है ये आपका 1970 में हुआ था। और विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं दोस्तों, ये आपका 1 जून को मनाते हैं, 1 जून को। आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है? फिलर के रूप में काम नहीं आता है तो हमारा ग्लिसरॉल जो है काम नहीं आता है। बाकी सोडियम सिलिकेट आता है, सोडियम कार्बोनेट आता है और बोरेक्स भी आता है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट करेंगे। आगे हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा जो है संचारित नहीं होता है? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निमोनिया। निमोनिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निमोनिया रोग जो होता है जो तो ये आपका जीवाणु द्वारा होता है, और उस जीवाणु को हम क्या कहते हैं? डिप्लोकोकस निमोनिया कहते हैं। बाकी हमारा जल के द्वारा यानी गंदा पानी से हमारा टाइफाइड होता है, पीलिया होता है, हैजा होता है। मैथ और रीजनिंग का हम प्रश्न छोड़ेंगे, उसको आप PDF के थ्रू लगाएंगे। निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? सही आंसर हमारा हो जाएगा 5वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी स्यूडोमोनास हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, देखिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 21 जून को। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। 21 जून को महर्षि पतंजलि को याद या फिर पतंजलि को योग का जनक भी कहा जाता है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रख सकते हैं। और भी बहुत सारा यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे हमारा यहाँ पे 11 जुलाई जो है हम विश्व जनसंख्या के दिवस के रूप में मनाते हैं, और 11 मई जो है ये हम मनाते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में। तो इस पॉइंट को अच्छे से आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे है कि मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, यानी सभी हमारा पॉइंट सही हो जाएगा। शुष्क बर्फ है, बताइए। देखिए, शुष्क बर्फ की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये हमारा एक हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर बी। दीपक पुनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? देखिए, दीपक पुनिया का जो संबंध है दोस्तों ये आपका कुश्ती से हो जाएगा। कुश्ती ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, इसमें आपका दिया गया है कि अगर हम बात कर लेते हैं पहला संगठित राष्ट्रीय स्तर के कुश्ती टूर्नामेंट जो हुआ था ये आपका 1888 में न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। तो इसको भी आपको अच्छे से नोट करना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? सही आंसर हो जाएगा गायन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भूपेन हजारिका भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम से एक बहुमुखी प्रतिभा के गीतकार, संगीतकार और गायक थे। आगे कि जब पानी जमता है, बर्फ में बदलता है, तो इसका आयतन, देखिए जो इसका आयतन होता है दोस्तों, बढ़ता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये कौन से देश में देखने को मिलता है? आंसर हमारा हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की बात कर लेते हैं तो हमारा 7 अप्रैल 1948 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, और स्वास्थ्य दिवस जो मनाते हैं 7 अप्रैल को मनाते हैं। इतना सारा पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है कि आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र जो है स्थित है। आंसर हो जाएगा हिमालय और कक्ष के क्षेत्र में। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है? देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष की अगर हम बात कर लेते हैं तो लोकसभा के सदस्यगण चुन सकते हैं। आंसर हमारा 14 का जो है यहाँ पे बी हो जाएगा। अगर वही बात कर लेते हैं लोकसभा के गठन का जो प्रावधान है, कौन से आर्टिकल में है, कौन से अनुच्छेद में है, तो ये आपको 81 में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया है? आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। याद रखेंगे, रोहित शर्मा। सुवा निम्नलिखित में से या निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? सुवा। तो सुवा आप सब लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा फिजी का। किसका हो जाएगा? फिजी का जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा है और वानाआतू का आपका यहाँ पे पोर्ट विला है। तो ये सभी आप अच्छे से याद रखेंगे। निम्न में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है? नौकरशाही की नहीं है तो इसमें आपका स्वैच्छिक यानी स्वैच्छिक सदस्यता जो है आपका नौकरशाही का नहीं है। बाकी श्रम का विभाजन ये सब आपका नौकरशाही का विशेषता है। शक्ति का पदानुक्रम है, नियम और विनिमय, ये सब आपका यहाँ पे नौकरशाही की विशेषता है। आगे है, निम्न में से कौन से पंचायती राज व्यवस्था के अंग है? पंचायती राज व्यवस्था के अंग है बताइएगा। तो इसमें आपका 2, 3, 4 हो जाएगा, यानी ग्राम पंचायत हो जाएगा, ब्लॉक समिति हो जाएगा और जिला परिषद हो जाएगा। तो 2, 3, 4 याद रखेंगे। 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? तो ये जो आपका किया गया है दोस्तों, याद रखेंगे गोवा में। कहाँ पे? गोवा में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर वही हम बात कर लेते हैं कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की जो स्थापना है कब हुआ है, तो ये आपका 1952 में हुआ है। ये आप याद रखेंगे। के सिवन डैश के अध्यक्ष हैं। देखिए, के सिवान जो है दोस्तों किसके अध्यक्ष थे? तो ये आपके इसरो के थे। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नदी दिया गया है और आपका यहाँ पे सहायक नदी दिया गया है। तो देखते हैं, जैसे कावेरी का आपका यहाँ पे हिमावती सही है, गोदावरी का मूसी, जो कि ये गलत है। देखिए, गोदावरी के सहायक नदी आपका यहाँ पे पेनगंगा हो जाएगा, इंद्रावती हो जाएगा, प्राणहिता हो जाएगा, मंजीरा, सबरी, ये सब आपको यहाँ पे गोदावरी का देखने को मिलता है। बाकी महानदी का आपका यहाँ पे मांड सही है। कृष्णा का आपका यहाँ पे मालप्रभा जो है सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है 23 नंबर, क्या है देख लेते हैं। बोला कि कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पीढ़ी यानी पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है? आंसर हमारा हो जाएगा 5वीं। याद रखेंगे, 5वीं जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। थायमिन है, बताइए। देखिए, अगर हम थायमिन की बात कर लेते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन B1 का रासायनिक नाम आपका यहाँ पे थायमिन हो जाएगा। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। अगर वही हम बात कर लेते हैं विटामिन B12 का मतलब रासायनिक नाम क्या होता है, तो साइनोकोबालामिन हो जाएगा। विटामिन B2 का आपका यहाँ पे हो जाएगा राइबोफ्लेविन। विटामिन B6 का आपका याद रखना पड़ेगा पैराडॉक्सिन हो जाएगा। ठीक है। बोला कि लावेर कप संबंधित है किससे? तो ये आपका संबंधित है टेनिस से। किससे? टेनिस। ऑप्शन नंबर ए। समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, जिसमें से आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख जो है किया है? आंसर हो जाएगा जनसंहार। जनसंहार का यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? इसका नाम अच्छे से याद रखेंगे सभी लोग, भूलेंगे नहीं। परम। परम
आंसर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। इसमें आपका बंधुता देखने को मिलेगा, संप्रभुता देखने को मिलेगा, समाजवाद देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें आपको संघवाद जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। भारतीय यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये किसका आत्मकथा है बताइएगा। तो ये आपको देखने को मिलता है सौरव गांगुली का, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है, तो ये आपका INS चक्र हो जाएगा, INS चक्र, ऑप्शन नंबर डी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा जो है किया गया था। आंसर हो जाएगा अगस्त 1942 को, अगस्त 1942, ऑप्शन नंबर ए। मुक्त पतन उदाहरण है किसका? तो ये आपका हो जाएगा एक समान त्वरण वाली गति का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? द्विसदनीय व्यवस्थापिका है बताइएगा। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा बिहार में है। किस कहाँ पे है? बिहार, ऑप्शन नंबर डी। सामान्य ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या है? उत्तर हो जाएगा 6.5 सेल्सियस हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट हमारा है 36 नंबर। ये सब आपका प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है? तो इजराइल की मुद्रा और राजधानी दोनों आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से बना पाएंगे। देखिए, इसका मुद्रा का नाम जो है सेकेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकेल। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। और इसका इजराइल की जो राजधानी है दोस्तों, ये आपका यरूशलेम हो जाएगा, यरूशलेम। और 1948 में आधुनिक इजराइल राष्ट्र की स्थापना हुआ है, 1948 में। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 के विजेता हैं? तो ये आपके हो जाएंगे शेख हसीना, याद रखेंगे, शेख हसीना, ऑप्शन नंबर डी। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? सभी को पता है कि आगरा शहर का संस्थापक जो है आपके सिकंदर लोदी था, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। और लोदी वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो बहलोल लोदी था। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे है, बोला कि इटाईपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, वह किस नदी पर अवस्थित है? तो वो आपको देखने को मिलता है ऑप्शन के हिसाब से पराना नदी हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो ये आपका हो जाएगा स्वास्थ्य क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। महिला यात्रियों को उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने की एक नई पहल भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा शुरू किया गया है। तो ये जो शुरुआत किया गया है मेरी सहेली, एक मेरी सहेली या स्टार्ट किया गया है नई पहल, इसको आप अच्छे से नोट करेंगे। 2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार जो इसका ऑस्कर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? 2020 का पूछ रहा है। आंसर हमारा हो जाएगा पैरासाइट, ऑप्शन नंबर सी। D2O का अधिकतम उपयोग होता है किसमें? इसका जो अधिकतम उपयोग होता है दोस्तों, ये आपका परमाणु भट्टी में होता है, ऑप्शन नंबर सी। बुश बल्ड घास स्थल पाए जाते हैं किसमें? आंसर हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी। पारिस्थितिकीय तंत्र के दो संगठक होते हैं जो हैं, बताइएगा, जो है आपके जीव एवं आजीव, ऑप्शन हमारा यहाँ पे 45 का ए राइट हो जाएगा। मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 46 का, ये हमारा हो जाएगा फूल की स्थिति, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल यानी एनश्योर को लॉन्च किया था किसके द्वारा? इसको जो लॉन्च किया गया था दोस्तों, आपका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने
IAAF वेटरन पिन अवार्ड जो है जीता है। वेटरन यहाँ पे पिन अवार्ड जीता गया है। तो यह आपका हो जाएगा PT ऊषा। PT ऊषा का देखते हैं किसको पूरा नाम याद है, कमेंट करके बताएंगे। निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, बताइए। उत्तर हमारा हो जाएगा फसल का खेत। फसल का खेत ऑप्शन नंबर D। भारत में वायुसेना दिवस जो है कब मनाया जाता है? देखिए वायुसेना दिवस आप सभी लोग को याद होना चाहिए, 8 अक्टूबर को मनाते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 50 का जो है C सही हो जाएगा। भारतीय वायुसेना का जो स्थापना है 8 अक्टूबर 1932 में हुआ था, ठीक है। और भारतीय वायुसेना का जो मुख्यालय है दोस्तों, ये आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है। अगर वही हम बात कर लेते हैं थल सेना दिवस कब मनाते हैं, तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? आंसर हमारा हो जाएगा 52 नंबर का, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात, ऑप्शन नंबर D। वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है क्या? देखिए वायु दाब को मापने वाला जो यंत्र होता है ये आपका बैरोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव निम्न में से कौन सा है? उत्तर हो जाएगा हमारा गैंगटिक डॉल्फिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। सत्य शोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था, बताइए। इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले, ऑप्शन नंबर D। भारत में पेन नंबर कोड कुल डैश अक्षरों व संख्याओं से बना होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा 10। याद रखेंगे 10 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं, बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा ई मित्र, ऑप्शन याद रखेंगे ई मित्र, ऑप्शन नंबर B। दिए हुए परिपथ में कुल प्रतिरोध के बारे में पूछ रहा है, तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 59 का, ये हमारा 1 सेकेंड 58 होना चाहिए ना, तो 58 का जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वाला यानी ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है, बताइए। तो 59 का जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा फ्यूजियामा हो जाएगा। फ्यूजियामा, ऑप्शन नंबर D। अपाचे हेलीकॉप्टर निम्नलिखित में से किस देश का उत्क्रमित है, बताइए। तो ये आपका अमेरिका से हो जाएगा, यानी एक तरीके से देखा जाए तो किस देश से उत्पन्न किया गया है, लिया गया है, तो आपका यहाँ पे 60 का जो है अमेरिका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन 2 बैंकों का विलय जो है हुआ है? बैंक ऑफ बड़ौदा का पूछ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा विजया बैंक और देना बैंक। ये सब देखिए बैंक का जो विलयकरण हुआ है ये सब आपको याद होना चाहिए, नहीं तो देखिए होता क्या है ना कि कन्फ्यूजन हो जाता है और आता हुआ प्रश्न क्या होता है जल्दी से क्या होता है गलत हो जाता है। अवंती की राजधानी क्या थी? जो आपका अवंती की राजधानी है ये आपका उज्जैन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। सेबेस्टियन बैटेल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? उत्तर हमारा हो जाएगा फार्मूला 1 रेसिंग, ऑप्शन नंबर C। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कार्य रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है? तो संबंधित नहीं है तो आपका देवदास। देवदास एवं चरित्रहीन पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा। तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। बाकी क्राइसिस इन सिविलाइजेशन सही है, गीतांजलि सही है, जनगण मन सही है। ज्वारी ऊर्जा निम्न में से किन ऊर्जा के यानी संसाधनों का प्रकार है? संसाधनों का, तो यह हमारा पुनर्भरणीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह जो है किस स्थान पर था? तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, चंपारण। याद रखेंगे चंपारण। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन था? तो सर्वोच्च सेनापति के बारे में पूछ रहा है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, राष्ट्रपति। याद रखेंगे राष्ट्रपति। आगे है कि लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? उत्तर हो जाएगा हमारा परतदार चट्टान। परतदार चट्टानें, ऑप्शन नंबर B। 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया है?
तो किस महिला ने यहाँ पे पूछ रहा है कि तैयार किया है, तो ओलंप दे गाजेस हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। 2019 विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का जो खिताब है किसने जीता है? देखिए, महिला एकल का जो खिताब है दोस्तों आपका पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन हमारा 71 का जो है ए हो जाएगा। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने किया है? देखिए, 1930 में अगर हम बात करते हैं तो हो ची मिन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है? उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बी ए। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है? देखिए, जो आपका सबसे छोटा आर्द्रभूमि है दोस्तों ये आपका हो जाएगा रेणुका। याद रखेंगे, रेणुका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, भूलेंगे नहीं। और कई बार आपसे ये भी प्रश्न पूछता है कि रेणुका आखिर है कहाँ पे, यानी कौन से राज्य में है, तो ये आपको हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है? उत्तर हमारा हो जाएगा बांग्लादेश। याद रखेंगे, बांग्लादेश इसका सबसे लंबा है, करीबन 4096.7 किलोमीटर आपका यहाँ पे हो जाएगा। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। देखिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी है दोस्तों, तो जल के वहन के लिए है, जल के वहन के लिए। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था? 77 का आंसर हमारा हो जाएगा यानी सआदत खां। सआदत खां, ऑप्शन नंबर बी। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो यह हमारा हो जाएगा लोथल। याद रखेंगे, लोथल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7 वर्षीय युद्ध जो कि 1756 से 63 के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश की फौजों की हार हुई है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रांसीसी। याद रखेंगे, फ्रांसीसी। निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है? एंटी टैंक मिसाइल है, तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नाग। याद रखेंगे, नाग। भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में कितनी भाषाएं जो है शामिल है? ये सभी को पता ही होगा, जो कि आपने आंसर किया होगा। 22 भाषा इसमें शामिल है। और आपको याद होना चाहिए जो हमारा प्रथम राजभाषा आयोग का जो गठन है ये आपका 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ है। ये पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे है कि यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है? यूआरएल आप देखे होंगे जो गूगल पे ऊपर होता है, सर्च लिस्ट में यूआरएल होता है। तो इसका जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा दोस्तों यूनिफॉर्स यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है जैसे ILU का क्या होता है, WW का होता है। WW का आपको पता ही होगा वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। ILU का आपका होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। तो ये सब आप याद रखेंगे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो मूल कर्तव्य की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा 42वें संविधान संशोधन, और ये आपका 1976 में जोड़ा गया था, 1976 में। नेक्स्ट हम प्रश्न देख लेते हैं जो हमारा मैथ का है, उसको हम छोड़ दे रहे हैं। निम्न में से कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है? बताइए। ये आपका हो जाएगा बीजक। याद ही होगा, हम सब लोग जैसे 7, 8 या फिर 9 में पढ़ते होंगे। जो हिंदी का बुक आता होगा, जैसे बहुत पहले क्या था ना कि हिंदी में, और अभी भी है कि जीवन परिचय याद करना होता है, तो उसमें कबीर का बहुत फेमस था। कबीर का था, तुलसी का था, उसके बाद जयशंकर प्रसाद, मतलब बहुत लोग का इसमें था। तो ये तो बहुत लोग को पहले से ही याद होगा। आगे की पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन किया था? सही आंसर हमारा हो जाएगा आपका MB हनीफा, ऑप्शन नंबर डी। आगे की सेंटियागो राजधानी है किसका? देखिए, सेंटियागो जो है दोस्तों ये आपका चिली का राजधानी है। किसका है? चिली का। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा है? उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा चौथा में, चौथा ऑप्शन नंबर ए। 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? उत्तर हो जाएगा सर एंड्रयू फ्रेजर, ऑप्शन नंबर सी। चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी है? चंपा की बात कर लेते हैं तो यह हमारा अंग का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अंग, ऑप्शन नंबर डी। चिपको आंदोलन डैश से संबंधित है?
देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 91 का दोस्तों, ये आपका हो जाएगा वृक्षों के जंगल से काटने, यानी वृक्षों के जंगल में काटने को रोकने, यानी जंगल को न काटा जाए, इसके वजह से आपका यहाँ पे एक आंदोलन चलाया गया था, उसका नाम है चिपको आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम जो है भारत से नहीं है? तो भारत से नहीं है तो आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी। सौर मंडल में क्षुद्रग्रह बेल्ट निम्न में से किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सभी को पता है। अगर अनुसूचियां की बात कर लेते हैं तो अभी फिलहाल में 12 अनुसूची हैं, और पहले कितना अनुसूची था दोस्तों, तो बताइएगा आप कमेंट करके, सभी को इसे पता ही होगा। अरुणाचल प्रदेश की फुंडुक्टो नदी पर जल विद्युत परियोजना है। उत्तर हमारा हो जाएगा दीक्षी, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी संस्था जो है संविधानेतर है? आंसर हमारा हो जाएगा नीति आयोग, याद रखेंगे नीति आयोग, ऑप्शन नंबर डी। भारत में रेलवे यानी रेलगाड़ी की शुरुआत जो है कब हुआ है? तो रेलगाड़ी की जो शुरुआत है दोस्तों 1853 में हुआ है। 1853 में, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। करीबन उस टाइम 34 किलोमीटर चला था मुंबई से ठाणे के बीच में, और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में यह आपका शुरू हुआ था। निम्न में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? उत्तर हमारा हो जाएगा SO2, ऑप्शन नंबर डी। रेडियो सक्रियता की खोज निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? देखिए रेडियो सक्रियता की खोज की बात कर लेते हैं तो ये हमारा हेनरी बैकुरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ITBP ने अपने पैगोंग बेस से किस राज्य में साइकिलिंग अभियान जो है शुरू किया है? आंसर हमारा हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यहीं पर सेट समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपने इस सेट से कितना सीखा है कमेंट करके बताइएगा। देखिए ऐसे ही आपको डिस्कशन PDF में दिया जाएगा ग्रुप के माध्यम से, तो फटाफट अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हैं टारगेट बैच में तो एक मिनिमम फ़ी है 149 का पेमेंट करना है, जो कि अगर आप एक बार ज्वाइन होते हैं तो आपको बहुत सारा बुक का PDF मिलता रहेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।